अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जब वाइट लाइट जो होती है ना, उसको किसी भी सोर्स से फर्स्ट आप पास थ्रू करो थ्रू द सॉल्यूशन, या फिर है ना वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, और फिर उसे एनालाइज करो स्पेक्ट्रोस्कोप पे। ठीक है, तो कुछ डार्क लाइन जो है वो ऑब्जर्व होती हैं। अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। जैसे ये है, इसमें क्या है, वाइट लाइट जो है ना, उसको NaCl सॉल्यूशन से पास थ्रू किया। अब यहाँ से हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वाइट लाइट NaCl सॉल्यूशन एनालाइज, प्रिज्म से पास थ्रू किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया, तो हमें यहाँ पे येलो रीजन में हमें डार्क लाइंस मिल जाएंगे। तो ये जो डार्क लाइंस है सपोज टू रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन वाइट लाइट is passed through the chemical substance, radiations of certain wavelengths are absorbed. जब वो इस सब्सटेंस से पास होगा तो इस जो इस यहाँ से पास हुआ, तो इस वाले जो वेवलेंथ की जो वेव्स, वो जो रेडिएशंस होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। सो फर्दर इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो डार्क लाइन है वो वहीं पे सेम प्लेस पे ऑब्जर्व होंगी जहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा पे हमें कलर लाइंस मिल रही थी। यहाँ पे हमें कलर लाइंस मिल रही थी ब्लैक बैंड में, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर से अपार्ट हो रहा था, और हमें ये कलर लाइंस मिल रही थी सेम उस रीजन के लिए, सेम प्लेस के लिए हमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा और हमें यहाँ ब्लैक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये शो करता है कि वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड वर सेम एज वर इन एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रा। सो दस द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हुई हैं, है ना। यहाँ पे इस कलर की जो लाइन जो जो यहाँ येलो कलर की आई थी एमिशन स्पेक्ट्रा में, क्योंकि उसने येलो लाइट एमिट की थी, यहाँ पे सेम वेवलेंथ जो है वो आपके एब्जॉर्ब हो गए। सो इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। Now we will study the difference between emission spectra and absorption spectra। तो you can see कि जो emission spectra है वो ऑब्टेन होता है जब रेडिएशन जो है सोर्स से वो डायरेक्टली एनालाइज होगा स्पेक्ट्रोस्कोप पे, अभी हमने देखा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन होगा जब वाइट लाइट को फर्स्ट पास थ्रू करोगे आप सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस से जिसका आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चाहिए, और फिर ट्रांसमिट करोगे लाइट को थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप। फिर एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इसमें ब्राइट कलर लाइन होंगी जिसमें सेपरेटेड होगा डार्क स्पेसेस से, अभी मैंने आपको बताया। इसमें आपको डार्क लाइंस मिलेंगी, अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि केवल उसी वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगा वो एब्जॉर्ब होगा, राइट। So thank you so much. Wait for next video.